एपिसोड 176 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टिवेटर का। चैन बोलता है तो ये तुम्हारा आखिरी ट्रम्प कार्ड है ना। वारियर बोलता है चैन बैक्सन, पृथ्वी में कोई पहली बार मुझे ये फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, तो अच्छा होगा कि अपने आप को हवाले कर दो। चैन बोलता है सही में तुम सपने देख रहे हो। फिर वो एक स्पेल करता है जिससे उसके पीछे बहुत ही फूल आ जाते हैं। वारियर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो अल्टीमेट लेवल का फ्लावर है ना, इसे ट्रिपल फ्लावर कंडेंसर भी बोलते हैं। तभी एक एल्डर बोलता है मैं इसके बारे में एक लेजेंड में सुना था, ऐसा बोला जाता है कि जो बहुत ही अच्छा होता है और उससे भी बहुत ही बढ़िया होता है वही लोग गैलेक्सी रिम के कंडेंस फ्लावर कर पाते हैं। ये फूल होल लेवल के पिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे काबू कर लिया इसे। तभी चैन बोलता है ये फॉर्मेशन तो गया तुम्हारा। फिर वो उस पर हमला कर देता है। चैन के हमले से उसका फॉर्मेशन पूरी तरह तबाह हो जाता है। वहाँ के धमाके के कारण जियांग भी वहाँ से उड़ जाती है। तभी वहाँ पर जाकर चैन उसे पकड़ लेता है। वो वारियर उस हमले से बच जाता है और बाहर आके बोलता है चैन बैक्सियन। चैन बोलता है ओ तुम अभी तक बचे हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। तभी टाइसो का होलीसन चिल्ला के बोलता है हे रुक जाओ, अगर तुम मेरे सेक्टर का डिवाइन वारियर को मारने का हिम्मत किए तो मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा और बहुत ही तड़पा के मारूंगा। चैन बोलता है वो ऐसा बात है। फिर वो उसे मार डालते हैं वहीं पर। तभी होलीसन बाहर आ जाता है और बोलता है सही में तुम मरना चाहते हो। तभी उसके नौकर लोग बोलते हैं माय लॉर्ड प्लीज हमारा बदला लीजिए। होलीसन देख लेता है कि चैन जीव को पकड़ा होता है। फिर वो गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पत्नी पर हाथ लगा रहे हो, अब तुम इसके लिए पछताओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी चैन उस पर हमला कर देता है और बोलता है होलीसन तुम तो बहुत ही कमजोर हो। वहाँ के सब लोग चैन को घेर लेते बोलते हैं चलो इस पर हमला करते हैं। होलीसन बोलता है तुम असल में हो कौन। चैन बोलता है मैं चैन बैक्सियन हूँ पृथ्वी से। जी बोलता है पृथ्वी से, तुम सही में बहुत ही कमजोर हो, अगर तुम माफी मांग लोगे तो हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे, नहीं तो हम लोग बदला लेंगे। तुमने वारियर लिन को मारा है, इसकी वजह से हम लोग पूरे पृथ्वी को तबाह कर देंगे। दूसरा होलीसन बोलता है तुम इसे सरेंडर करने के लिए क्यों बोल रहे हो, हम सभी लोग इसे आराम से मार सकते हैं। जी बोलता है चैन अभी भी सोच लो तुम्हें क्या करना है, सरेंडर करोगे या फिर मरोगे। जी बोलती है हे चैन क्या तुम इतने सारे होलीसन से मुकाबला कर पाओगे, और वो सभी लोग नेशनल सोल लेवल के भी है। तभी चैन जीव को हटा देता है, बोलता है किसने बोला कि मैं मुकाबला करूंगा, मैं सभी को मार डालूंगा। फिर वो अपने स्पेल से उन पर हमला कर देता है। इसे बहुत सारे होलीसन बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं। तभी जी बोलता है अब तुम मेरा लाइफ पेरिसिंग टेक्निक का सामना करो। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। तभी जीव बोलती है हे चैन संभल के, ये टेक्निक सही में बहुत ही ज़्यादा डरावना है, इसके हमले से किसी तरह बच के निकलो। तभी वो हमला घूमकर चैन के पीछे में लग जाता है। होलीसन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है तुम अभी तक मरे क्यों नहीं हो, तुम इस हमले का सामना करके भी जिंदा हो। तभी चैन उस पर हमला कर देता है, बोलता है सही में तुम्हारा टेक्निक बहुत ही बेकार है। तभी सन सेक्टर का होलीसन चैन पर हमला कर देता है, बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर चैन उस पर हमला कर देता है और बोलता है बाहर में जाओ। तभी वो लोग देखते हैं कि चैन के हाथों से खून निकल रहा होता है। सन सेक्टर का होलीसन चिल्ला के बोलता है चैन घायल है, यही हमारे पास मौका है इसे खत्म करने का। फिर वो लोग बिलियन गैलेक्सी शॉट से चैन पर हमला कर देते हैं। फिर चैन जीव को बचाने के लिए उसके पास जाता है और सभी तलवार को रोकने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग चैन पर हमला कर देते हैं। जीव बोलती है तुम मेरा चिंता मत करो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम पक्का मारे जाओगे। चैन बोलता है मैं आंटी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सही सलामत वापस ले आऊँगा, उसके अलावा तुम्हें क्या लगता है ये लोग मुझे मारने का काबिल है क्या। फिर वो एक तलवार निकाल देता है, बोलता है ये मुझे लो से मिला था। ऐसा बोला जाता है कि ये तलवार एक डीटी के पास था जो डीप गैलेक्सी में रहता था। तभी सन वो तलवार देख के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये बहुत ही बुरा है, उसे रोको। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे। फिर वो उन पर हमला कर देता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी सन बोलता है ये तुम्हारा किस तरह का शॉट टेक्निक है। चैन बोलता है इसका नाम फ्लाइंग इमॉर्टल है। फिर वो उसे बहुत सारे होलीसन और नेशनल सोल लेवल को मार डालता है। एल्डर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है सही में ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तभी एक एल्डर चिल्ला के बोलता है मैं यहाँ पर मरने वाला ही नहीं हूँ। फिर वो डेट सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करता है। फिर हंसते हुए बोलता है हे चैन बैक्सियन यह हमला सही में तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तुम मेरे फाउंडेशन को समझ नहीं पाओगे कभी। फिर वो अपने आप को हिल करने लगता है। जियो अपने मन में बोलती है चैन पक्का फ्लाइंग इमॉर्टल शॉट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इसे बहुत ही ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी। चैन बोलता है ये मेरा अल्टीमेट शॉट स्किल है जो कि गैलेक्सी और यूनिवर्स में राज करता है, यहाँ तक कि ये डाउ इमॉर्टल को भी मार सकता है। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा तलिस्मा तुम्हें बचा सकता है क्या। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो। तभी चैन उसे बीच से काट डालता है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है।
और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। तभी एक एल्डर बोलता है ये सही में बहुत ही डरावना है और इसका स्किल भी बहुत ही अलग लेवल का है। फिर वो आदमी अपने आप को हील कर लेता है और वो अपने शरीर से आत्मा को निकालकर वहाँ से भागने लगता है। चैन जियो को बोलता है होली सन को लग रहा है कि वो यहाँ से भाग सकता है, इसलिए वो अपना फिजिकल बॉडी को छोड़कर आत्मा से यहाँ से निकल गया है। उसे सही में लगता है अगर वो आत्मा बच जाएगा तो यहाँ से निकल सकता है। ये तलवार लेकर यहीं पर इंतजार करो, अगर कोई भी यहाँ से भागने का हिम्मत करेगा उसे मार डालना। जियो बोलती है ठीक है। फिर चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है अगर मैं यहाँ पर 7 दिन तक नहीं आया तो तुम ये तलवार लेकर पृथ्वी में चली जाना। फिर वो पैलेस के अंदर पहुँच जाता है और बोलता है ये रहा होली ब्लड, इसका मतलब ये अंदर होगा, तुम्हें क्या लगता है तुम इसके अंदर जाकर बच जाओगे। फिर वो अंदर में चले जाता है और आसपास से देखते हुए बोलता है ये तो हेवीली स्किल का रूम है ना, जहाँ पर ट्रेनिंग आराम और पिल को रखने का जगह है। यहाँ पर किस तरह का बीस को रखा गया होगा जिसे इतना सारा आइटम चाहिए, लेकिन ये जगह का सब कुछ पहले ही चोरी हो गया है। तभी वो एक बड़ा सा तलवार देखता है और वो उसे टच करके बोलता है ऐसा लगता है कि इसमें कुछ इमॉर्टल गोल्ड मिक्स है और इतना सारा इमॉर्टल मटेरियल कोई भी दुनिया में मिलने वाला नहीं है, वो भी इतनी आसानी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लेड कोई इमॉर्टल सोल्जर से बिलोंग करता है, ये वार के दौरान हुआ था और ये तलवार यहाँ पर आकर फंस गया होगा। ये सही में बहुत ही बढ़िया है अगर इसमें इमॉर्टल गोल्ड है तो, और मेरा लक बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ के लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। फिर वो उस पर स्पेल कर देता है और बोलता है बाहर आ जाओ, लेकिन वो तलवार वहाँ से निकलता ही नहीं है। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा की को एब्जॉर्ब करने के बाद निकलोगे नहीं। फिर वो तलिस्मा से वो तलवार पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी वो तलवार निकलता ही नहीं है। चैन बोलता है वो अभी भी बाहर नहीं आना चाहते हो। फिर वो उस पर स्पेल करता है जिससे वो उसके हाथों में आ जाता है। फिर वो बोलता है चलो आखिरकार मैं इसे पा लिया हूँ, लेकिन पता नहीं कि मैं इसे कितने लंबे तक संभाल पाऊंगा। यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत ही बढ़िया है कि तुम मेरे हाथों में आए हो। तभी वो सन के पास पहुँच जाता है। तभी सन चैन को देख लेता बोलता है सन बोलता है सही में तुम्हारे पास बहुत ही हिम्मत है कि तुम यहाँ पर आ गए हो, लगता है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है। चैन बोलता है मैं तुम्हारे जैसे होली सन से डरूंगा क्यों। सन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो क्या, मैं उन लोगों की तरह बेकार इंसान नहीं हूँ। चैन बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास नाइटल का स्पिरिचुअल है, वो ट्रेजर सिर्फ डिवाइन लेवल के कल्टीवेशन रिफाइन कर पाते हैं जिससे तुम मेरे तलवार को कुछ समय के लिए रोक सकते हो, लेकिन ये टेम्पररी है। सन बोलता है जब मैं तुम्हें मारकर यहाँ से निकलूंगा और मैं अपने एंसेस्टर का मदद लेकर तुम्हारी पृथ्वी को तबाह कर दूंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से चैन बैक्सियन। फिर वो स्पिरिचुअल का इस्तेमाल करके कवच पहन लेता है और बोलता है हे चैन बैक्सियन, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मेरा ताकत कितना ताकतवर है। मेरे हाथों में अभी इमॉर्टल भाला है और मैं सन बैटल का सूट पहना हुआ हूँ, तुम अपने ये बेकार से हथियार से मुझ पर हमला नहीं कर पाओगे। चैन बोलता है वो ऐसा बात है। फिर वो उस पर हमला कर देता है। चैन के हमले से उसका इमॉर्टल भाला बीच से कट जाता है। सन शॉक्ड होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी ये बेकार से हथियार से कभी नहीं मरूंगा और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एलिक्सिर भी है, मैं सभी इमॉर्टल पिल को खा लूँगा तो मैं मरूंगा नहीं। फिर वो पिल को खा लेता है जिससे उसका सभी घाव ठीक हो जाता है। लियो बोलता है ठीक है देखते कि तुम्हारे पास कितना इमॉर्टल पिल है। फिर वो उस पर हमला कर देता है। सन चिल्ला के बोलता है ये क्या है, जल्दी से इसे बाहर निकालो, ये तलवार को मेरे अंदर से बाहर निकालो। तभी चैन उसके सर में पाँव रख के बोलता है अभी कौन बोल रहा था कि वो पूरा बिगोंग सेक्टर को तबाह करेगा। सन बोलता है वो नलन है, मैं सिर्फ उसे नया टेक्निक को खोजने बोला था, लेकिन उसने पृथ्वी के सभी सेक्टर को तबाह कर दिया है। चैन बोलता है वो अभी कहाँ पर है, लेकिन सन कुछ बताता नहीं उसे। तभी चैन वो तलवार उसके अंदर डाल देता है। सन चिल्ला के बोलता है ठीक है मैं बता रहा हूँ, जब मुझे ग्रेट मौका मिला था वो तभी चिंगाई आ गया था, फिर मैं सन सेक्टर के सभी इमॉर्टल लोगों को बता दिया था इस बारे में। चैन बोलता है क्या ग्रेट मौका तुम्हें मिल गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं कुछ नहीं मिला, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो फिर भी मुझे पता है इस बारे में। फिर वो उसके अंदर से चाकू निकाल देता है। सन बोलता है तुम्हें क्या पता है इस बारे में। चैन बोलता है ये पुराना कुआं नॉर्मल दिखता है, लेकिन ये पूरे सेक्टर लैंड का कोर पॉइंट है और जो भी ये कुआं को कंट्रोल कर लिया वो पूरे सेक्टर लैंड को आराम से कंट्रोल कर पाएगा, तो इसका मतलब यही बड़ा मौका है। सन शॉक्ड होकर बोलता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। चैन अपने मन में बोलता है अगर मैं सेक्टर लैंड को कंट्रोल कर पाया तो मैं आराम से डिवाइन लेवल में पहुंच जाऊंगा, वो भी 10 सालों में। फिर मेरे पास इतना ताकत हो जाएगा कि मैं आराम से जैनू जा पाऊंगा। सन बोलता है चैन बैक्सियन अगर तुम इस बारे में जानते भी हो फिर भी तुम इसे पा नहीं पाओगे। क्वासी डिवाइन लेवल में एक मॉन्स्टर है, यही इमॉर्टल हॉल में एंसेस्टर के द्वारा वो मारा गया था और वो मॉन्स्टर अभी भी यहाँ पर ही है, तो तुम किसी भी हालत में इसे पा नहीं पाओगे।
चैन बोलता है वो कौन सी डिवाइन लेवल में एक मॉन्स्टर है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये सही में मेरे लिए दिक्कत वाला बात है।